हेलो स्वीट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू डिवाइन सोल एजुकेशनल ग्रुप। यहाँ पर ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती हैं। तो आज से लेकर और आने वाले 1 वीक तक आपको वही सारी वीडियोस मिलेंगी यहाँ पर, जिससे आपको सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों की ज़रूरत है एग्ज़ाम्स में बैठने के लिए, तो जो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हीं का हम यहाँ पर कवर अप करेंगे आज से लेकर 1 वीक तक। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार देख रहे हैं, तो फटाक से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके एवरी वीडियोस के। तो आज हम कवर अप करने वाले हैं आपका जो सबसे मेन इशू होता है कि हमारा ध्यान नहीं लगता, जो हम पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान नहीं लग रहा है। अब वो ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप चाहते हैं कि जो हमने जैसे कि हम लॉन्ग टाइम से हम लोग जिस तरीके से चल रहे हैं, जैसे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट रहता है, सडनली आप उसको चाहते हो कि फोकस्ड हो जाए, तो इट कैंट बी पॉसिबल। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी होती है, पहले से प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए होती है, तभी आप ये कर सकते हो। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता कि आप अगर सोचें कि मैंने अपना पूरे साल मैंने माइंड डिस्ट्रैक्ट रखा, पूरे टाइम मैंने 24 आवर्स अपने पर डे के मैंने डिस्ट्रैक्शन में निकाले हैं और मैं 2 घंटे में वो सब चीज़ अचीव कर जाऊँ, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए आपको कुछ चीज़ें प्रैक्टिस में लानी होती हैं पहले से ही, वो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कैसे आपको स्टार्टिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें करनी है कि आप अगर चाहते हो कि कुछ अलग करना है, दूसरों से अलग मुझे अचीवमेंट लेना है, तो दूसरों से अलग काम भी करने होंगे। जैसे सब लोग कर रहे हैं तो उसी काम पे चल रहे हो तो नहीं हो पाएगा। तो फर्स्टली आप क्या करो कि दूसरों से ज़्यादा, सबसे पहले दूसरों से ज़्यादा मेहनत करो। जब मेहनत करोगे तो फल ज़रूर मिलेगा। मेहनत कैसे करोगे? मेहनत का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन आपने अपना कभी फ़ोन स्क्रॉलिंग, कभी सोशल मीडिया, कभी ये वो सारा टाइम इसमें डिस्ट्रैक्ट किया अपना माइंड, उसके बाद आप सडनली 2 घंटे बैठ गए और आपने सोचा कि 2 घंटे में मैं सब कुछ कर लूँगी या कर लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहले आप अपने फ़ोन का जो नोटिफिकेशन है उसको, आपको जो अननेसेसरी नोटिफिकेशंस होते हैं उनको ऑफ़ करिए सबसे पहले, ताकि आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्शन में ना जाए। और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि स्टडी में आप अगर कर रहे हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें याद करनी है और याद नहीं रह रही है, तो वो इसलिए नहीं रह रही है क्योंकि माइंड में उस पढ़ाई के साथ में और भी चीज़ें जा रही हैं। ठीक है, कॉन्शियस जो आपका सबकॉन्शियस है वो और भी चीज़ें ग्रैब कर रहा है, इसी वजह से जो चीज़ें आपने लर्न आउट करी है वो निकल जा रही है। सेकेंड थिंग इज़ दिस कि अगर आपको लगता है कि हमें कुछ अलग करना है, तो आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। आपने बाज देखा है? बाज हमेशा अकेला उड़ता है और सभी लोग उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं, सारे जो पक्षी हैं उसको देखते रहते, दूर हटते रहते हैं। अकेला चीज़ों से लड़ता है, अकेला चलता रहता है, उड़ता रहता है सारे। ठीक है। सेकंड थिंग, तोता, जो कि सिर्फ बोलता रहता है, जो देखता है, पढ़ता है, बस वो बोलता है। तो आपको ये नहीं करना, आपको चीज़ों को समझना है। आप जो चीज़ें पढ़ रहे हो आप उसको समझो कि उसमें क्या है। पहली बात, जब आप समझोगे तो आप आंसर भी खुद ही कर पाओगे, तो रट्टू तोता नहीं बनोगे। ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज़ में अपना जो फोकस है वो कंसंट्रेशन बना पाओगे। अदरवाइज़ कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। ऐसे कभी नहीं बनता है कि अगर आप सोचो कि हाँ मैंने अभी अभी कुछ याद किया और ये मुझे कल तक याद रहेगा, नहीं रहेगा। हम मोटिवेशनल स्पीकर होते हुए भी जब हम स्टेज पर जाते हैं, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, अगर हम ऐसे याद करके रट के चले जाते हैं, तो वहाँ जाके हम भी भूल जाते हैं कि हमें क्या कहना था। अगर हम उसी के एवज हम उसको पढ़ते समझते हैं, तो स्टेज पे जाके हमें पता होता है कि हमें बोलना क्या है। हमें तैयारियाँ नहीं करनी पड़ती उस चीज़ों की, बिकॉज हमें पता होता है कि हमें क्या आंसर करना है सामने। ठीक है। तो सेकंड थिंग ये हो गया। तीसरा, दूसरों से कुछ अलग करने का माइंड सेट करो कि माइंड सेट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले माइंड सेट करिए सबसे ज़्यादा कुछ अलग करने का कि कुछ अलग करना है मुझे। तो जब कमांड जाएगी अगेन अगेन सबकॉन्शियस में, तो ऑटोमेटिकली एक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं। राइट। फोर्थ थिंग इज दिस, एक्सपेक्टेशन कम रखिए। आपका क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो एक मन में एक्सपेक्टेशन भी रहती है, अरे वो फलाना दोस्त मदद कर देगा, कोई ऐसा मदद कर देगा। तो ये जो सोच है ना, ये आपको वो नहीं करने देती जो आपको एक्चुअल में करना है, तो आप पीछे हो जाते हो ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो ये सोच से बाहर निकलो। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे कह रही हूँ जो तैयारियाँ कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी किसी से, खुद पर
कॉन्फिडेंस रखिए। 5th पॉइंट, खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, खुद पर ट्रस्ट करिए कि मैं जो करूँगी या मैं करूँगा वो परफेक्ट होगा, राइट। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ें अगर करनी है तो लोग आपको जब बार बार कहते हैं कि तुझसे ये नहीं होगा, तू ये नहीं कर सकता, तूने ऐसा किया था, तू वैसा कर रहा था, तो अब तुम कौन सा कीर्ति। घर में भी ऐसा माहौल बन जाता है कि अरे तुमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, अब तुम क्या कर लोगे। तो माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्शन में जाता है। तो आपको अपना पूरे दिन का सिस्टमैटिक तैयार करना है, सिस्टमैटिक तैयार करना है कि इतने घंटे में पढ़ूंगा, इतने घंटे में अपना कुछ जो ये आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम जो हमने आजकल अपने दे दिया है अपने फ़ोन को, सोशल मीडिया को, उसको सिलेक्टेड कर लो। 15 to 20 मिनट्स आप अपने सारे नोटिफिकेशन जो भी आपको चेक करना है, अपडेट करना है, बनाना है, ये सब आप कर सकते हो, करके रख दिया। उसके बाद नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो और उसके बाद अपने काम पे लगो। तो आपका माइंड जो है वो फोकस्ड होगा। आपको फोकस्ड होगा, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस वक्त पढ़ने बैठ लो, जो भी काम आप कर रहे हो उस वक्त पे आप फोकस रहोगे, डिस्ट्रैक्शन से हटोगे। जब डिस्ट्रैक्शन से हटोगे तो चाहे आप 2 घंटे पढ़ने जब बैठोगे तो आपको माइंड ऑलरेडी फोकस्ड होगा, ऑलरेडी कंसंट्रेट होगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें प्रैक्टिस करनी होगी आपको लगातार। रेगुलर प्रैक्टिस से बहुत जल्दी ये चीज़ें आपके रूटीन में आ जाएंगी और बहुत जल्दी आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ तब तक मुश्किल होती है जब तक आप उसे करते नहीं। जिस भी दिन आप उसका कर जाते हो फिर आपके लिए वो आसान हो जाती है, राइट। आगे उन लोगों को अवॉइड करिए जो आपको हमेशा मतलब रॉन्ग इंट्रैक्शन देते हैं, रॉन्ग अटेंशंस देते हैं, रॉन्ग बातों में ले जाते हैं खींच खींच के। क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं और उस वक्त आपके पास फ़ोन आता है, अरे उसने तो पढ़ाई नहीं, उसने तो याद ही नहीं करा। कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कई बार फ़ोन करके कि मैंने तो, अरे मुझे तो याद नहीं हुआ, मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, कोई तैयारियाँ नहीं करी, कोई प्रिपरेशन नहीं करी। तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन में जाता है। ऐसे कॉल्स को अवॉइड करिए। स्टडी करते वक्त या स्टडी की तैयारियां करते वक्त, एग्ज़ाम्स की तैयारी करते वक्त ऐसी चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी आपको आपके गोल से हटा देगी, आपका जो फोकस है उसको ख़राब कर देगी। परफेक्ट। इसके अलावा आपको अगर कुछ करना है और अपना फोकस बढ़ाना है तो कुछ ऐसी चीज़ों को सुनिए, कुछ ऐसी चीज़ों को अपने माइंड में डालने की कोशिश करिए जो स्टडी मटेरियल्स होते हैं। कुछ अच्छी बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक्स भी ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको इंस्पिरेशन मिलती है कि ओ मैंने ऐसे किया तो ऐसा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपने आप के माइंड को ऑलवेज ऐसा कमांड करते हो कि मुझे कुछ अलग करना है, मैं कुछ डिफरेंट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली एक्शन होगा। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा, एक्शन अपने आप होने लगेंगे, रास्ते खुद ब खुद खुलने लगेंगे। लेकिन आपको कमांड का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने माइंड को बोल रहे हैं आगे आगे। हम जब खुद से इंटरेक्शन करते हैं अपने आप से, जब सोच में, थिंकिंग में वो चीज़ें लाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियस में लॉक होती हैं जाके। तो वहाँ से जब एक्शन होता है तो वो पॉजिटिव एक्शन होता है। पॉजिटिव रहो कहने से कुछ भी नहीं होता है। परफेक्ट। चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर और स्टे कनेक्टेड, स्टे फोकस्ड ऑल्सो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और नई तैयारी के साथ, अपना एक स्पेशल कंटेंट के साथ। बाय।